नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को आ टाइगर इन द जू नामक जो पोएम है कक्षा 10 में जो प्रेस्क्राइब है, ठीक है, तो वो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। और इसके पोएट कौन हैं? तो लेस्ली नॉरिस हैं। तो सबसे पहले आप लोग पोएम को जो है अपने अपने बुक में खोल लें, ठीक है। आप लोगों के पास जो भी बुक है उसमें बुक में ओपन कर लें, चाहे जिस प्रकाशन की बुक हो, सभी में पोएम की लाइनें सेम होंगी, ठीक है। तो आप लोग इनकी जो है लाइन टू लाइन हम आप लोगों को जो है हिंदी समरी बताएंगे। तो आप लोग बुक में जब पोएम देखेंगे तो लाइन टू लाइन आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। तो बता दें आप लोगों को हम, जो लेस्ली नॉरिस जो पोएट हैं, इन्होंने इस पोएम में एक बाघ के जो है बारे में लिखा है। टाइगर मतलब जैसे कि बाघ होता है, आप सभी को पता होगा। जू मतलब आप सभी को पता होगा, जू मतलब चिड़ियाघर होता है। बहुत बच्चे तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जू चिड़ियाघर आए अक्सर देखने जाया करते हैं, तो वहाँ पे बाघ वगैरह देखा भी होगा। जंगल में मान लो नहीं देखा होगा, लेकिन चिड़ियाघर में तो देखने को मिलेगा ही। आप लोग जब जाएंगे कहीं चिड़ियाघर में तो वहाँ पे आपको सारे जानवर मिल जाएंगे देखने को। तो इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं वो हम जो है आप लोगों को इस पोएम के माध्यम से बताने वाले हैं। तो देखिए, इस पोएम में 5 स्टेंजा हैं। देखिए 1 2 3, ये चौथा और लास्ट ये 5वां स्टेंजा है। आप लोग जब बुक में देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो सबसे पहला जो स्टेंजा है, 1 नंबर स्टेंजा, तो ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। इसमें जो ही आया है तो ये ही बाघ के लिए आया है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। देखिए बता दें आपको हम, यहाँ पे जो बाघ है, देखिए वो बाघ जो है पिंजरे में बंद है। कहाँ बंद है? पिंजरे में बंद है, ठीक। पिंजरा जो है बहुत ही भारी पिंजरा है, यानी कि जो देखे पिंजरे कोई छोटा पिंजरे में तो बंद नहीं कर दिया जाए बाघ को, तो एक बहुत बड़ा कमरा समझ लीजिए, कमरा नामा है, ठीक। वहाँ पे बाघ बंद है, ठीक। और उसकी जो उसके ऊपर जो धारियां बनी हुई हैं, विविध बहुत ही प्रकार की जो चमकीली चमकीली धारियां हैं, ठीक है, तो बाघ के ऊपर बनी हुई हैं, यानी कि बालों से वो जो धारियां होती हैं, ठीक है, वो बनी होती हैं। और उसके जो फ्यू स्टेप्स आप हिच के, यानी कि वो पिंजरे में कुछ स्टेप्स चलता है, यानी कि कुछ पिंजरे में इधर उधर टहलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी कि जो उसके तलवे हैं, पैड्स में तलवे हैं, वो बहुत ही मुलायम है, यानी कि गद्देदार समझ लीजिए हैं। इन हिज क्वाइट रेज, और वो बहुत गुस्से में है, यानी कि देखिए बाघ को तो जंगल में रहना चाहिए ना, तो जंगल में जब होगा तो अपना आसानी से जहां मर्जी होगी वहां जा पाएगा, लेकिन ये जो है पिंजरे में बंद कर दिया गया है इसको, तो ये बाघ थोड़ा गुस्से में है, ठीक। तो यहाँ पर ये कभी बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आजाद प्राणी होते हैं ना, जो जानवर होते हैं, लेकिन इसको जो है पिंजरे में बंद कर दिया गया है, इसलिए वो बहुत ही शांत स्वभाव का दिख रहा है। अगला स्टेंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल व्हेयर प्लम डियर पास। देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास। देखिए जहाँ लंबी लंबी घास लगी होती है, ग्रास मतलब घास, वहाँ पे ये क्या करता है, अपना घात लगाता है, यानी कि शिकार करने के लिए, कोई भी छोटे जो जानवर होते हैं उनका शिकार करने के लिए वहाँ पे छुप जाता है, बैठ जाता है। उसके बाद जैसे वाटर होल, पानी पीने, जैसे कोई पानी के पास में कोई जानवर होते हैं, ठीक है, जैसे डियर, यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कि कोई इसको जो कहाँ पे होना चाहिए, यानी कि इसको जो है आक्रमण करने के लिए डियर पे वहाँ पे घात लगाए बैठे होना चाहिए था, लेकिन ये है कहाँ पर? ये है तो जो है क्योंकि पिंजरे में बंद है, तो इसकी कभी कल्पना करते हैं कि इसका तो काम होता है, देखो घात लगाए कहीं ना कहीं घास में छुप के बैठे, और पिंजरे में जो है यहाँ पे इसमें है, तो इसलिए जो है बाघ बहुत ही क्रोधित है, गुस्से में है। तो एक कवि जो है अपनी कल्पना करते हैं, कल्पना के माध्यम से बाघ के बारे में यहाँ पर इस पोएम में वर्णन करते हैं, ठीक है। जो कि बाघ कहाँ पे है? वो जू में है, तो चिड़ियाघर में बंद है, तो किस प्रकार से उसको जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उसके बारे में कवि यहाँ पे लेस्ली नॉरिस जी बता रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd स्टेंजा में, ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कवि कह रहे हैं, देखिए जब ये बाघ जंगल में, कहीं जंगल वगैरह में जैसे कि गुर्राता है, ठीक है, तो इसकी जो आवाज होती है वो गांव के दूर दूर तक कोने कोने में सुनाई पड़ने लगती है। और बता दें आपको, जैसे कि जो इसके फैंक्स वगैरह होते हैं, क्लॉज वगैरह, पंजे वगैरह होते हैं, जैसे कि बाघ कहीं जो है जंगल में हो, ठीक, तो वहां पे जैसे कि
निशान इसके बन जाते हैं ना जब चलता है, तो गांव के लोग जो होते हैं तो उसको देख लेते हैं निशानों को, तभी बहुत ही जो है डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बाघ जो है चिड़ियाघर में पास से वो देख सकते हैं, पास से उसको देख रहे हैं, लेकिन बाघ कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और एक वो समय होता है जब बाघ छुट्टा होता है, यानी कि अपने आप से स्वतंत्र होता है, घूम रहा होता है जंगल में, तो उसकी आवाज़ कहीं जंगल में जब वो बोलता है तो उसकी गुर्राने की आवाज़, यदि किसी गांव में कोने में कोई गांव भी हो तो वहां तक पहुंच जाए तो गांव के लोग जो है डर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो चिड़ियाघर में एक बाघ होता है उसके बारे में यहाँ पे कभी लिखते हैं, वो पास से देख सकते हैं, बाघ कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो ये बारे में यहाँ पे ये बता रहे हैं। बट ही इज लुक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन जो बाघ है कहाँ पे है, कंक्रीट सेल में बंद है, यानी कि कोठरी में, लोहे की कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। हाँ, जो विजिटर्स आते हैं, देखो विजिटर मतलब आगंतुक, तो उसको देख रहे हैं, बाघ जो है इग्नोर कर रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, और उसकी जो जितनी भी ताकत है वो सब उसी कोठरी में, काल कोठरी में बंद है, यानी कि जहाँ पे वो पिंजड़ा है, जहाँ पे वो बाघ को रखा गया है, तो उसी में लोहे की सलाखों में, तो वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो आने वाले लोग हैं वो आराम से उसको देखेंगे, ठीक है। और एक वो समय होता है जब वो जंगल में होता है तो उसकी आवाज़, यानी कि उसके पंजों के निशान से भी लोगों को डर लग जाता है। बट हाँ, तो ये स्टेंजा 4 नंबर का था। अब लास्ट वाला स्टेंजा देखते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। देखिए इसमें बता रहा है, बाघ जो है, देखिए जो रास्ते में जो गाड़ियां हैं उनकी जो वॉइस है, आवाज़ होती है, शाम को जब गाड़ियां निकलते हैं कार वगैरह तो उनकी आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकीली आंखों से क्या करता है, स्टार को देखता है, यानी कि तारों को घूरता रहता है, देखता रहता है। तो यहाँ पे देखिए इस पोएम में जो कवि हैं लेस्ली नॉरिस जी, तो ये एक बाघ के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। बाघ को चिड़ियाघर में बंद किया गया, देखिए बाघ चिड़ियाघर में बंद है, तो उसकी शक्ति के बारे में बता रहे हैं, यानी कि लोग आराम से उसको देख पा रहे हैं। यदि बाघ जो है जंगल में होता है तो उसकी बहुत सारी ताकत होती है, उसकी जो एक आवाज़ सुन करके लोग डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं। उसके पंजों के निशान यदि देख ले तो पास पड़ोस में खबर पहुंच जाती है कि इस जगह क्षेत्र में कहीं बाघ आया था, यानी कि रह रहा है, तो गांव के लोग डर जाते हैं। लेकिन जब चिड़ियाघर में बाघ बंद है तो आसानी से जो है एक दूसरे जो लोग जो जाते हैं और आपस में अकेले अकेले ही बाघ को देख लेते हैं, कोई डर नहीं लगता है। यदि बाघ जंगल में होता है तो बहुत सारे लोग होंगे, फिर भी बाघ को जो है सामना नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पे बाघ के बारे में वर्णन कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग इसके पोएम को नोट कर लें, पोएम का नाम याद कर लें और इसके जो है पोएट का नाम याद कर लें, ठीक है। अगली जो हम वीडियो लाएंगे तो उसमें आप लोगों को स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक स्टेंजा आता है, स्टेंजा के माध्यम से जो क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को देखिए, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग देखिए आपके पास एक कोई ना कोई बुक तो होगी ही होगी, तो जब हिंदी समरी हम बताया करें तो आप लोग बुक में जो है लाइन टू लाइन आप लोग समझ लिया करें। और देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए हम फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को यूट्यूब पे पूरा सिलेबस कराने वाले हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें क्लास को, ताकि आपके सभी दोस्त भी क्लास में आ जाया करें, ठीक है। तो उनको भी फायदा मिल जाएगा। आप लोगों को कहीं भी कोचिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप लोग पूरा शुरुआत से वीडियो देखेंगे तो मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों का सिलेबस देखिए मैं पूरा करवा दूंगा। पीडीएफ वगैरह भी यदि आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। तो इस प्रकार से अब यदि आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहेंगे और रेगुलर वीडियो जो है देखते भी रहेंगे और वीडियो देख करके आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग जब भी मेरे क्लास में आया करें, आप कॉपी किताब जो भी हो वो साथ में लेकर के बैठा करें और फ्री होकर के जो है क्लास को लिया करें। भले मान लो जिस समय जो है उस समय यदि आपके पास जो है डाटा नहीं फ़ोन में है तो आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। और यदि आपको जो है ब्राइटनेस वगैरह की जो है जैसे कि थोड़ा कम दिखता हो तो उसके लिए आप लोग जो है ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन की, वहाँ पे जो है क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे 480 पे देखिए या 720 पे देखिए तो आपको जो है क्वालिटी भी मिलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
यदि आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे तो आपके दोस्त भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उससे उनको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आसानी से आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो आप लोग देखिए, थोड़ा सा मेरा भी काम कर दीजिए, आप लोग जो है अपने दोस्तों को वीडियो शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।